काफी दिन बाद ही सही हुआ अनगर धर्मबाड़ी सड़क का शिलान्यास। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं तौहीद आलम और आप देख रहे हैं सुपर बिहार न्यूज। पूर्णिया जिला के बैसा प्रखंड अंतर्गत अनगर से धर्मबाड़ी आज शिलान्यास किया गया, जहां पे उपस्थित हुए किशनगंज से सांसद मोहम्मद डॉक्टर जावेद आजाद, साथ में अमौर से विधायक और एएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान जी भी आए नजर। आप इस वीडियो में देख सकते हैं पत्रकारों के जवाब देते हुए मोहम्मद डॉक्टर जावेद आजाद जी क्या कह रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज में देख रहे तो फॉलो और शेयर जरूर करें। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा सड़क किशनगंज लोकसभा में हुआ है और सबसे ज़्यादा पुल लोकसभा में हुआ है किशनगंज। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ नदी नाला ज़्यादा है और उसमें डैमेज हो जाता है, तो मेंटेनेंस के तहत कभी कभी लेट हो जाता है। तो इसलिए कहीं कहीं पे अभी भी जो काम सही होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। सर, खाड़ी पुल के लिए बताएंगे। खाड़ी पुल अभी तक लटकी हुई है। खाड़ी पुल के बारे में सबसे चिंता का बात है हम सबों के लिए। खाड़ी पुल और एक दो पुल है हमारे इलाके में, तो उसमें जब नदी का कोर्स बढ़ गया, मतलब उसकी चौड़ाई जब बढ़ गई और रास्ता दूसरा हो गया नदी का, तो उसमें अप्रोच रोड करवाया गया। अप्रोच में मट्टी वगैरह भरवाया गया है और लगभग 6 स्पैन उसको बढ़ाया गया। सर, कहती है कि सरकार के लिए कोई सरकार रहे, हमारा काम है काम अपने इलाके के लिए काम लाना, ठीक है। और ये अलग बात है कि अभी तक उसमें काम शुरू सही से नहीं हो पाया है, लेकिन इसको हम लोगों ने मिलके जो रोड बनाती है वो विभाग और सिंचाई वाली विभाग दोनों से सहयोग करके हम लोगों ने ये किया है। सिर्फ फास्ट क्यों नहीं हो रहा है इलाके में काम? जो काम बहुत जल्द हो जाना चाहिए वो अब हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि फास्ट नहीं हो रहा है। मैंने बताया ना कि सबसे ज़्यादा अगर PMGSY में बिहार में अगर काम देखेंगे तो रोड के मामले में लगभग बाकी MP से 7.5 गुना ज़्यादा काम हुआ है हमारे। सर, लगभग 13 साल और पुल के मामले में 12 गुना ज़्यादा काम हुआ है। ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है, लेकिन चूँकि इलाका बहुत बड़ा है और नदी नाला बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे पुल की सख्त ज़रूरत है, बहुत जगह। और अभी MLA साहब ने भी बताया कि गंगा पे हर 5 किलोमीटर पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कई नदियाँ हैं। उतना तो लागत हमें नहीं मिलेगा, लेकिन चूँकि ज़्यादा नदी नाले हैं तो ज़्यादा पुल की भी ज़रूरत है। सर, खाड़ी पुल का लगभग 13 साल हो चुका और कितना समय लगेंगे और यहाँ के लोगों को कितना परेशानी का सामना करना पड़ेगा? परेशानी तो जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक परेशानी हो ही रहा है। सर, 13 साल हो चुका है। 13 साल हो रहे हैं, तो उसमें तो कार्रवाई हो रही है ना, उसमें काम भी शुरू हुआ है, काम भी अप्रोच रोड वगैरह बन गया है, उसका नया टेंडर वगैरह भी प्रोसेस में है। नया उसका जो उसकी जो लंबाई है उसको बढ़ाई जा रही है। ये सब तो फाइनल स्टेजेस पे है, काम शुरू होते ही अपना। सर, जहां राहुल जी आपका जो यात्रा निकाल रहे हैं आसाम से, राहुल जी को आसाम के एक मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। कहता है कि आप राम मंदिर में जाकर के पहले माथा टेक करके आइए, फिर उसके बाद आसाम के मंदिर में आपको जाने दिया जाएगा। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत अफसोस की बात है। मंदिर मस्जिद अपनी मर्जी से लोग जाता है और अपनी सहूलियत के हिसाब से जाता है। अगर राहुल गांधी जी किसी मंदिर में जाना चाह रहे थे तो उनको इजाज़त मिलनी चाहिए थी सरकार की तरफ से। ये सरकार की बदमाशी है और ख़ास करके BJP की सरकार बौखला गई। जब उनका कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा निकला था तब भी बौखला गई थी, और अब चूँकि अब इलेक्शन सामने है तो मोदी जी को लेके जितने भी BJP के नेतागण हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उनकी यात्रा में लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। सर, हमेशा सीमांचल को अनदेखी और काम हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि हर चीज़ में आप पीछे रह गए। आप धीरे धीरे हमारे यहाँ भी पढ़ाई में हम लोग की जो रैंकिंग है वो बेहतर हुई है। हमारे यहाँ रोड पुल का अगर रेशियो देखेंगे बाकी ज़िलों से तो काफ़ी बेहतर है, बेहतर हो रहा है, लेकिन गुंजाइश और
से एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी का यात्रा, अभी भाई साहब ने पूछा कि असम में क्यों इस तरह का किया गया उनके साथ, तो बहुत अफसोस की बात है। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि अब बंगाल आज उनका वो आ गए हैं। बंगाल से किशनगंज 29 तारीख को आएंगे और 29 तारीख को 9 और 10 बजे के दरमियान सुबह वो पैदल यात्रा 2 किलोमीटर अंदाज चल के खगरा मेला के बगल में शहीद अशफाकुल्लाह खान स्टेडियम में उनकी तकरीर रहेगी। आपके माध्यम से मैं दावत देना चाहता हूँ, आप लोग भी आएँ। और जहाँ तक बंगाल का है, हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि बात अभी भी चल रही है उनसे, जो 2 दिन पहले की बात है। और जब तक ये फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता, ना तो मैं उस पोजीशन में हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन हम लोग के तालमेल है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बीजेपी को हटाने के लिए एकजुट होकर